एपिसोड मैकॉकल फार्म पर सीन शुरू होती है, जहां जॉयस बायर्स एक रिस्ट्रेन्ड लड़के डेरिक टर्नबो को शांत करने की कोशिश कर रही है। वो उससे कोऑपरेट करने के लिए कन्विंस करना चाहती है, लेकिन जब उसे फ्री किया जाता है तो वो पैनिक में आ जाता है और बांध में भागकर खुद को ऊपर भांस लेता है। टेंशन बढ़ रही होती है, तभी अचानक विल कोलैप्स हो जाता है और सीजर में गिर जाता है। हाइव माइंड के जरिए उसे एहसास होता है कि एक डेमोगॉगिन नजदीक आ रहा है। डेमोगॉगिन बांध पर अटैक करता है और जॉयस को बच्चों की रक्षा के लिए एक्स लेके लड़ना पड़ता है। क्रिटिकल मोमेंट पर स्टीव अपनी BMW में डस्टिन, नैन्सी और जॉनथन के साथ पहुंचता है और फुल स्पीड में डेमोगॉगिन से टकरा जाता है। क्रीचर साइलो के थ्रू एक पोर्टल तोड़कर अपसाइड डाउन में एस्केप कर जाता है। स्टीव गैस दबाता है और उसके पीछे पोर्टल में घुस जाता है। इस हादसे के बाद विल हाइव माइंड कनेक्शन से डिस्टर्ब्ड है और उसे किडनैप्ड बच्चों की ग्लिम्स मिलती है, जिसमें हॉली व्हीलर भी शामिल है। जॉयस उसे रियलिटी में वापस लाता है। सीन शिफ्ट होता है मिलर हाउस पर, जहां डेबी मिलर को मिलिट्री फोर्सेस मिस हैरिस की एलिमेंट्री स्कूल क्लास के ज्यादातर बच्चों के साथ एक बस में बिठा रही हैं। माइक व्हीलर और लूकस सिंक्लेयर बाइक चलाते हुए ये देख लेते हैं। अपसाइड डाउन में ग्रुप डेमोगॉगिन को ट्रैक कर रहा है, जो रोन सिमेट्री के अपसाइड डाउन वर्जन से गुजर रहा है, जो हॉकिंस की काउंटी लाइन है। डस्टिन सिग्नल पिक करने में स्ट्रगल कर रहा है क्योंकि बहुत इंटरफेरेंस आ रही है। इस चक्कर में उसकी और स्टीव की बहस हो जाती है और एक्सीडेंटली उनकी गाड़ी एक फ्लैश जैसी वॉल से जा टकराती है। जब जॉयस ट्रैकर ग्रुप से कांटेक्ट नहीं बना पाती तो विल अपना विजन बांध की दीवार पर पेंट करता है। पेंटिंग में बच्चे स्पायर जैसी स्ट्रक्चर से बंधे हुए दिखते हैं, लेकिन उनमें डेरिक नहीं है। ये क्लियर हो जाता है कि विल हाइव माइंड से क्लोजली कनेक्टेड है और उसने वेटना के बड़े प्लान की झलकियां देखी हैं। अभी और भी काफी बच्चे टारगेट हैं जिनको पकड़ा नहीं गया है। जब सबको इम्प्लीकेशन समझ आते हैं, तब माइक और लूकस न्यूज लेके आते हैं कि मिलिट्री पूरे हॉकिंस में बच्चों को गैदर कर रही है। गेबल रिज बेस पर डॉक्टर के रीसेंट चाइल्ड किडनैपिंग्स का पैटर्न एक्सप्लेन करती है और कंक्लूड करती है कि अगले टारगेट्स 9 से 10 साल के बच्चे होंगे। उसका यकीन है कि 11 रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए वो बाकी बच्चों को MACZ में बेट के तौर पर लाना चाहती है। सैलिवन को ऑपरेशन का चार्ज दिया जाता है और एकर्स के फेट की चिंता इग्नोर की जाती है। जब रमीरेज बच्चों को ऐसे यूज करने पर ऑब्जेक्शन करता है तो के इसे कंट्रोल्ड रिस्क बताती है, न कि रेकलेसनेस। सीन वेक्ना के माइंडस्केप में शिफ्ट होता है, जहां मैक्स मेफील्ड हॉली की इंजरी का ख्याल रख रही है और उसे धीरे से रॉक कैवर्न्स की तरफ गाइड कर रही है, जो मैक्स का रिफ्यूज बन गया है। हॉली कंफ्यूज्ड और सस्पिशियस है, लेकिन मैक्स शेयर्ड मेमोरीज के जरिए उसका ट्रस्ट जीत लेती है। कैवर्न के अंदर मैक्स रिवील करती है कि वो वेक्ना के माइंड के अंदर मेमोरीज के प्रिजन में ट्रैप्ड है, जहां वो हाइडिंग में सर्वाइव कर रही थी। मिस हैरिस की क्लास MACZ में पहुंचती है और एरिका बेल टावर से देखकर WSQ के रेडियो स्टेशन पर ग्रुप को रेडियो पर अपडेट देती है। स्टेशन के बेसमेंट में जॉयस एक्सप्लेन करती है कि उनका टनल सिस्टम बैरक्स के नीचे से जाता है, तो वो प्लान बनाते हैं कि बच्चों को मिलिट्री से बचाते हुए एक्सट्रैक्ट करेंगे। रॉबिन सजेस्ट करती है कि बैरक्स के बाथरूम से डिग करके निकलना चाहिए। ग्रुप डिसाइड करता है कि डेरिक को अंदर भेजेंगे, जो इनसाइड कॉन्टैक्ट के तौर पर टारगेटेड चिल्ड्रन को आइडेंटिफाई करेगा और सही एग्जिट पॉइंट बताएगा। अपसाइड डाउन में एकर्स जंकयार्ड से कैप्टिविटी से एस्केप कर लेता है। पास ही 11 और हॉपर मिलिट्री बेस को सर्वेल कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि क्या वेक्ना बेस के अंदर से ऑपरेट कर रहा है। जब वो पेरीमीटर ब्रीच करने की तैयारी कर रहे होते हैं, तब डस्टिन रेडियो पर कॉन्टैक्ट करता है और बताता है कि वो अपसाइड डाउन में है और 11 की हेल्प चाहिए स्टीव की कार को फ्लैश वॉल से फ्री करने के लिए, जो रोन सिमेट्री चर्च के पास है। उन्हें रियलाइज होता है कि ये वही वॉल है जिससे हॉपर और 11 पहले टकराए थे, लेकिन टाउन के ऑपोजिट साइड पर। हॉपर उन्हें स्टे पुट करने का ऑर्डर देता है और कनेक्शन कट कर देता है जब वो और 11 बेस की तरफ मूव करते हैं। माइंडस्केप कैवर्न्स में मैक्स हॉली को एक्सप्लेन करती है कि वेक्ना एक्चुअली हेनरी क्रील है और उसकी पावर्स ने हॉकिंस की डिस्ट्रक्शन और खुद मैक्स की डेथ दोनों कॉज की। मरने के बाद मैक्स की कॉन्शियसनेस वेक्ना की 1979 की मेमोरी में जगी, जब वेक्ना ने हॉकिंस नेशनल लेबोरेटरी के रिमेनिंग एक्सपेरिमेंट्स को मार डाला था, बिफोर एल ने उसे डायमेंशन X में बैनिश किया। जब वो हॉल्स में भागी तो 1959 के हॉकिंस हाई के हॉल्स में चल रही थी। उसने यंग जॉयस को स्कूल प्ले ओक्लाहोमा के लिए फ्लायर्स बांटते देखा, जिसमें हेनरी लीड था। वो हेनरी के पास्ट के की मोमेंट से गुजर रही थी बिफोर रिपीटिंग रिकलेक्शंस के प्रिजन में ट्रैप हो गई। वो इस स्पेस को नेविगेट करना डिस्क्राइब करती है जैसे सरेंडर, एक्सेप्टेंस या एस्केप की चॉइस हो। उसने एस्केप ढूंढने का फैसला किया। ये सर्च तब ब्रेक हुई जब उसने रियल वर्ल्ड से म्यूजिक सुना और रियलाइज किया कि लूकस अभी भी उसके साथ है और उसे लाइफ से एंकर कर रहा है। MACZ में डेरिक लॉस्ट स्टूडेंट बनते हुए बैरिक्स में इन्फिल्ट्रेट करता है। मीनवेल मरी स्टेशन पर एक ट्रक लेके आता है जो बच्चों को सेफली हॉकिंस से स्मगल करने के लिए इक्विप्ड है।
डेरिक अंदर से सीक्रेटली ग्रुप को कांटेक्ट करता है और बाथरूम स्टॉल को एक्सट्रैक्शन पॉइंट मार्क करता है। वो मिस्टर वॉटसन से लिंक्ड बच्चों को ढूंढना शुरू करता है। अपसाइड डाउन में 11 और हॉपर ब्रेक इन की तैयारी करते हैं और हॉपर अपनी वेस्ट के नीचे कुछ एडजस्ट करता है। 11 सक्सेसफुली बेस में इन्फिल्ट्रेट करती है, एक सोल्जर को डिसेबल करती है और सोल्जर की की कार्ड से हॉपर को अंदर जाने देती है। डेरिक अपने क्लासमेट्स को अनाउंस करता है कि उसे मिस्टर वॉटसन ने भेजा है उन बच्चों को हैंडपिक करने के लिए जिनसे वो मिले थे। ज्यादातर बच्चे उसे डिसमिस कर देते हैं, लेकिन डेबी मिलर और कुछ बच्चों का ध्यान खींच लेता है। जब रेडियो टावर ग्रुप टनल्स की तरफ जाता है तब माइक और विल के ग्रोइंग हाइव माइंड कनेक्शन पर रिफ्लेक्ट करते हैं। उन्हें रियलाइज होता है कि वो क्रीचर्स को वेक्ना की तरह इन्फ्लुएंस कर सकता है। माइक उसे सॉर्सरर बुलाते हुए फेथ दिखाता है जो विल को क्वाइटली फ्लस्टर्ड कर देता है और रॉबिन इसे दूर से नोटिस करती है। चर्च पर नैन्सी और स्टीव हॉपर के ऑर्डर्स डिसोबे करके हॉली को ढूंढने का सोचते हैं। डस्टिन स्ट्रेंज रेडियो इंटरफेरेंस को फ्लैश वॉल से एमिनेट होते आइडेंटिफाई करता है और ग्रुप को दिखाता है कि ये हॉकिंस के अराउंड एक सर्कल बनाती है। उन्हें रियलाइज होता है कि सिग्नल का एपिसेंटर हॉकिंस नेशनल लेबोरेटरी है जो उन्हें नेक्स्ट मूव की तरफ पॉइंट करता है। मैक्स अपनी स्टोरी कंटिन्यू करती है और एक्सप्लेन करती है कि वेक्ना के मेमोरीज से ब्रेक करने के बाद वो 1986 के उस मोमेंट तक पहुंची जब उसने उसे कर्स किया था। म्यूजिक फॉलो करते हुए उसने रियल वर्ल्ड का रास्ता ढूंढा और लूकस को अपने बेड साइड देखा, लेकिन वेक्ना ने उसे पकड़ लिया। माइंडस्केप में भागते समय उसने रॉक कैवर्न्स डिस्कवर किए जो एक ऐसी जगह है जहां वेक्ना एंटर नहीं करता, और रियलाइज किया कि ये हेनरी के पास्ट के बड़ी ट्रॉमा से टाइड है। वो तब से वहां छुपी हुई थी और अपनी फेट के लिए रिजाइन थी जब तक कि हॉली की अराइवल ने उसे एस्केप की होप नहीं दी। मैक्स हॉली को अर्ज करती है कि क्रील हाउस वापस जाए और प्ले अलोंग करे क्योंकि यही एक रास्ता है। जब जॉयस ग्रुप को टनल से गाइड कर रही थी तब रॉबिन विल के साथ टॉक करने के लिए पीछे रुक जाती है। वो उसे अपनी टैमी टॉम्सन पर क्रश के बारे में बताती है और शेयर करती है कि कैसे उसने खुद को बिना किसी की वैलिडेशन के एक्सेप्ट किया। ये मोमेंट विल के साथ डीपली रेजोनेट करता है जब ग्रुप बैरिक्स तक पहुंचता है और माइक और लूकस अंदर डिग करना शुरू करते हैं। अपसाइड डाउन में एकर्स बेस पर वापस आता है जब हॉपर और 11 लैब ब्रीच करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जब स्टोलन की कार्ड फेल हो जाता है तो 11 अपनी पावर्स यूज करती है जो सिक्योरिटी शटडाउन ट्रिगर करती है और हेडहॉग डिवाइसेस एक्टिवेट हो जाते हैं जो उसे ओवरवेल्म कर देते हैं। 11 कोलैप्स हो जाती है और के और एकर्स लैब स्वीप करना शुरू करते हैं। टनल्स ग्रुप MECZ बैरिक्स के बाथरूम फ्लोर से डिग करता है और बीच में पाइप्स हिट कर देता है। मेन रूम में डेरिक अपने क्लासमेट्स को विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस कराता है और उन्हें एक एक करके रेस्टरूम भेजता है जिससे रॉबिन पहले बच्चों को मिस्टर वॉटसन की हेल्पर बनते हुए बाहर ले जा सके। मिलिट्री बेस के अंदर K11 को अपने ऑफिस में छुपी हुई पाती है। लैब में कहीं और एकर्स एक छुपे हुए साइंटिस्ट को मार देता है। फिर हॉपर से क्रॉस पाथ्स होता है। हॉपर बाकी सोल्जर्स को एलिमिनेट करता है और एकर्स से वायलेंट स्ट्रगल में एंगेज होता है। फाइट तब खत्म होती है जब एकर्स अनकॉन्शियस हो जाता है, लेकिन एक टेंटैकल्ड क्रीचर हॉपर को पकड़ लेता है। टनल्स में माइक और विल बर्स्ट पाइप को कंटेन करने की कोशिश करते हैं। उनका कवर तब ब्लो होता है जब एक स्टूडेंट सोल्जर्स को अलर्ट कर देता है। डेरिक बाकी बच्चों को एस्केप रूट की तरफ रश करता है। जॉयस लूकस को रीडायरेक्ट करती है दूसरों को टनल से लीड करने के लिए, जबकि माइक, विल और डेरिक बाथरूम डोर को एडवांसिंग ट्रूप्स के अगेंस्ट होल्ड करते हैं। के आंसर्स डिमांड करती है जब टेंटिकल्स हॉपर का गला घोंट रहे होते हैं। वीकेंड 11 के से लड़ने की कोशिश करती है जो उसे डिस्ट्रैक्ट करता है और हॉपर टेंटिकल से एस्केप कर लेता है। वो के को ओवरपावर करके अनकॉन्शियस कर देता है और उसका की कार्ड ले लेता है। मीनवाइल सोल्जर्स लड़कों को ओवरपावर कर लेते हैं और पूरे ग्रुप और एस्केपिंग चिल्ड्रन को बस्ट कर लेते हैं। बेस के अंदर हॉपर एक विंडो तोड़कर 11 को जंगल में एस्केप करने में मदद करता है। जब उसे रियलाइज होता है कि हॉपर ने खुद को एक्सप्लोजिव से रिग कर रखा है वेक्ना के अगेंस्ट लास्ट रिजॉर्ट के तौर पर, वो उसे भेज देता है और अपना प्राइड और लव अफर्म करता है। अकेला छोड़कर वो फाइट की तरफ मूव करता है, अपनी बेटी को खोने की मेमोरी से हॉन्टेड। रेडियो स्टेशन पर रॉबिन और बच्चे पहुंचते हैं और उन्हें ब्रैडलीज बिग बाय ट्रक में लोड करते हैं। एरिका रॉबिन और लूकस को वार्न करती है कि बाकी ग्रुप एक्सपोज हो गया है और सलिवन ने उन्हें पकड़ लिया है। जब वो बड़े थ्रेट एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं तब सिचुएशन तब अनरावल होती है जब विल का फिर से एपिसोड होता है और उसे डेमोगॉगन्स नजदीक आते फील होते हैं। बेस की लाइट्स फ्लिकर होने लगती हैं और एक मेटल प्लेट रप्चर होती है। डेमोगॉगन्स फैसिलिटी में इरप्ट करते हैं और सोल्जर्स को ओवरवेल्म कर देते हैं। साथ ही रेडियो स्टेशन पर भी डेमोगॉगन्स अटैक करते हैं, जिससे रॉबिन और मरी बच्चों के साथ ट्रक में ड्राइव ऑफ करते हैं। नीचे टनल्स में लूकस 2 डेमोगॉगन से घिर जाता है, लेकिन जिन्हें वो एस्कॉर्ट कर रहा था उन बच्चों के साथ एस्केप कर लेता है।
MECZ में जॉयस अनकॉन्शियस विल को कैरी कर रही है और बाकी डिटेन्ड ग्रुप केओस में डॉज कर रहे हैं। वो टनल्स की तरफ भागने की कोशिश करते हैं और एक डेमोगॉगिन उन्हें नोटिस कर लेता है। सोल्जर्स मॉन्स्टर पर फ्लेम थ्रोअर यूज करते हैं, जिससे विल और बाकी डेमोगॉगिन्स कनेक्शन के थ्रू पेन में स्क्रीम करते हैं। बेस पर हॉपर 11 को उस डोर तक लाता है जो उसने पहले देखा था। पीछे उन्हें काली प्रसाद मिलती है, 8, जिसे के ने कैप्टिव रखी हुई थी। MECZ में वेक्ना खुद को रिवील करता है और सोल्जर्स पर अटैक करता है। वो उनके फ्लेम थ्रोअर्स डिस्ट्रॉय कर देता है और किड्स को अनकॉन्शियस कर देता है। वेक्ना डेमोगॉगिन्स को रीअवेकन करता है, जो ब्रैडलीज बिग बाई ट्रक और टनल्स में लूकस पर अटैक करते हैं। ट्रक फील्ड में टिप ओवर हो जाता है और लूकस डेमोगॉगिन से घिर जाता है जब एक उसकी चेस्ट स्लैश कर देता है। अटैक कंटिन्यू होता है और वेक्ना विल के पास आता है। जॉयस उसे डिफेंड करने की कोशिश करती है, लेकिन साइड में फेंक दी जाती है। वेक्ना विल से उसकी बडिंग पावर्स के बारे में क्वेश्चन करता है, जब जिन्हें वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे वो बच्चे पोर्टल से ड्रैग हो रहे होते हैं। वेक्ना एक्सप्लेन करता है कि बच्चे वीक और इजीली मोल्डेड होते हैं, इसीलिए उन्होंने उन्हें अपना टारगेट चुना। वेक्ना डेमोगॉगिन्स को माइक, लूकस और रॉबिन पर अटैक करने डायरेक्ट करता है। जब वो स्ट्राइक करने वाले होते हैं तब विल फ्रेंडशिप, फैमिली और बिलोंगिंग की मेमोरीज से स्ट्रेंथ ड्रॉ करता है और फाइनली अपने कन्फ्लिक्टिंग इमोशंस को एक्नॉलेज करता है। विल के जेस्चर्स पर डेमोगॉगिन्स अटैक करना बंद कर देते हैं, मिड एयर में भी फ्रीज हो जाते हैं और पेन में स्क्रीच करते हैं। हर डेमोगॉगन स्लोली लेविटेट होने लगता है और उनके लिम्स अननेचुरली ट्विस्टेड हो जाते हैं, बिल्कुल वेक्ना के विक्टिम्स की तरह। जॉयस, माइक और सभी शॉक में देखते हैं। विल की आंखें क्लियर हो जाती हैं और वो अपनी नाक से खून साफ करता है और यहीं एपिसोड एंड होती है।